नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, पिटूनिया के फ्लावर सबको बहुत अच्छे लगते हैं और धीरे-धीरे उसका सीज़न जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिटूनिया में फ्लावरिंग होती रहे मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, तो ये 3-4 टिप्स अपनाइए। आपका पिटूनिया का पौधा 2-3 महीने तक आने वाले और फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, ये मेरा पिटूनिया का पौधा है, देखने में बीमार सा लग रहा है क्योंकि ये नीचे से बहुत सूखा हुआ है, ये देखिए। तो कोई भी पौधा हो, पिटूनिया का ही नहीं, अगर वो कहीं से सूख रहा है तो सूखे हुए स्टेम, सूखी हुई पत्तियां, सूखे हुए फ्लावर एक तो पौधे का लुक खराब करते हैं। दूसरा, पौधे में भी सूखती हुई पत्तियों को देख के और पत्तियां भी सूखने की जैसे प्रवृत्ति होती है। मैंने देखा है, जब 2-3 सूखी पत्तियां लटकी होती तो आसपास की पत्तियां और सूखने लगती। तो सूखी हुई पत्ती, सूखी हुई स्टेम पौधे में लगे मत रहने दीजिए। ये अपने खुद को भी अच्छा नहीं लगता है और पौधे के भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सूखी हुई चीज़ें पौधे से हमेशा हटाते रहना चाहिए। तो आपका अगर पिटूनिया का पौधा सूखना शुरू हो गया है तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि उसको जितनी भी सूखी हुई स्टेम है, जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब हटा दीजिए ताकि आपका पौधा देखने में हरा भरा लगे। आधा रोग तो आपके पौधे का ये सूखी हुई पत्तियां हटाने से ही दूर हो जाता है। वो देखने में लगने लगता है कि हाँ, ये अब एक हेल्दी प्लांट है। तो अपने पौधे को फिर एक तो इस तरह से साफ रखिए। दूसरा दोस्तों ना, फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत होती है। हर 10 से 15 दिन के अंतर पर फर्टिलाइज़ करिए। अब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पौधे को साफ़ कर दीजिए, सूखी पत्तियाँ वगैरह हटा दीजिए। तो अब ये देखिए, इसकी मैक्सिमम लगभग सभी सूखी पत्तियाँ हट गई हैं। अब ये ऐसे ही देखने में लग रहा है कि एक हेल्दी प्लांट है। उस समय लग रहा है कि ये मुरझाने वाला पौधा है। अब ये लगने लगा है हेल्दी प्लांट। अब ये दूसरा मेरा पिटूनिया का पौधा है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? 3-4 स्टेम तेज़ी से वर्टिकली बढ़ रही हैं। और ये तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे और ये बुशी नहीं होगा, ये हॉरिजेंटली नहीं फैलेगा कि चारों ओर नए नए स्टेम्स आएँ और वो बढ़ना शुरू करें। जितनी नई स्टेम आएगी दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। अब ये 3-4 जो स्टेम हैं बढ़ रहे हैं, इनमें 3-4-5-6 ही फ्लावर्स आएंगे। जब और नए शूट्स आएंगे तो वो और ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो पिटूनिया में, तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग का भी एक तरीका है दोस्तों, जैसे इसमें 4-5 स्टेम है, ये एक और मैं प्रून कर दूंगी, 2। क्योंकि एकदम से अगर हम सब हटाने लगेंगे ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, इसमें कहीं कोई स्टेम नहीं है, कोई नई शूट्स नहीं निकल रही, सिर्फ पत्तियां ही दिख रही हैं। ऊपर बिल्कुल टॉप पर फूल लगे हैं। हर स्टेम में देखिए सिर्फ पत्तियां हैं, नए शूट्स नहीं हैं। और ऊपर टॉप पर फ्लावर्स हैं बस। फिर ये बढ़ते चले जाएंगे, हर टॉप पे एक दो फ्लावर्स रहेंगे, इतने ही फ्लावर्स होंगे। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमको चाहिए कि हम प्रूनिंग करते रहें। जब एक बार ऊपर से स्टेम प्रून कर दी दोस्तों, तो उसकी हर पत्ती से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसमें देखिए, पत्तियों के पास से कोई भी शूट नहीं है, बस यही 4-5 स्टेम बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा शूट्स और बुशी प्लांट हमें चाहिए। तो इसका बस एक ही तरीका है कि हम प्रून करें। हर हफ्ते 10 दिन पर एक स्टेम आप प्रून कर दीजिए। एक साथ करेंगे तो फ्लावर्स ही नहीं आएंगे। फिर सबको प्रून कर देंगे तो फिर बहुत दिनों तक फ्लावर्स नहीं आएंगे पौधे में। तो एक एक करके, एक हफ्ते में ये, एक हफ्ते में ये करके आप प्रून कर दीजिए। और ये देखिए, मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाला है रात में। इसमें ये सूख गया है, तो इसको पानी में डाइल्यूट करके डालना चाहिए। अब सूखा डालने में अंदाज़ा लोगों को नहीं लगता, ये गर्म तासीर का होता है और पौधे शॉक में आ जाते हैं। धूप तेज़ लगती है, फिर मिट्टी में भी गर्मी, तो वो शॉक में आ जाते हैं। तो इसीलिए जो भी फर्टिलाइज़र डालिए वो ऐसे डालिए, पानी में डाइल्यूट करके। अब ये देखिए, एक हफ्ते बाद की स्थिति है दोस्तों। अब वो जो पौधा सूखा सूखा सा था, जिसमें से ढेर सारी मैंने सूखी पत्तियां हटाई थी, अब उसको देखिए कितना खूबसूरत हेल्दी लग रहा है और कितनी फ्लावरिंग हो रही है। तो क्या किया मैंने, एक तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला और दूसरा मैंने इसकी प्रूनिंग की है। इसमें से सारी सूखी पत्तियां हटाई हैं। ये पहले से ही बुशी था, इसमें मैंने कोई स्टेम में
प्रूनिंग नहीं की थी। और अब मैंने देखा है कि इसका कलर, ये मुझे तो इसका कलर पता ही नहीं था। अब ये दूसरा वाला प्लांट है, इन 2 प्लांट्स में मैंने प्रूनिंग की थी। तो इसमें ये देखिए दोस्तों, वो जो बड़े बड़े स्टेम्स थे उनमें तो फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। लेकिन जो स्टेम मैंने प्रून किया था, ये देखिए, अब इसमें देखिए हर पत्ती के पास से नए शूट्स आने लगे हैं। और ये अब भी मैं सूखे फूल अब भी हटाती हूँ, हमेशा हटाते रहना चाहिए। सूखे फूल बिना मतलब पौधे की ताकत खींचते हैं। अगर आपको बीज चाहिए तो 1-2 छोड़ दीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सब लगे रहेंगे तो ताकत ही खींचेंगे पौधे की। अब ये देखिए, पहले इसमें कहीं शूट्स नहीं था, किसी पत्ती के पास शूट नहीं थे। अब हर पत्ती से देखिए शूट्स नए निकल रहे हैं। अब ये बढ़ेंगे, हफ्ते भर बाद इनमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। और जब इनमें फ्लावरिंग होने लगेगी दोस्तों, तो फिर वो जो दूसरे 2-3 स्टेम लंबे बढ़ रहे हैं वर्टिकली, तो उनको प्रून करना मैं शुरू कर दूँगी। तो फ्लावरिंग नहीं बंद होनी चाहिए, इसीलिए हफ्ते 10 दिन में एक स्टेम आप प्रून करते रहिए। तो उससे ये होगा, फ्लावरिंग भी होती रहेगी और प्लांट धीरे धीरे बुशी होने लगेगा। तो अब ये लोगों को लग रहा है कि इसके सूखने का सीज़न है, ये जा रहा है इसका टाइम, नहीं, अब इसको आप काफ़ी दिन तक अब भी चला सकते हैं। एक तीसरी चीज़ दोस्तों, ये ना, इसको धूप से बचाइए, क्योंकि अब धूप बहुत, हालांकि इसको धूप चाहिए फूलों को खिलने के लिए, लेकिन धूप अब बहुत तेज़ होने लगी है। तो इसलिए इसे धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको देखिए, ये 2 स्टेम मैंने काटी थी, 2 स्टेम में प्रूनिंग की थी, दोनों में शूट्स आने लगे। ये देखिए धूप, इतनी तेज़ धूप होती है कि मुझे ये पर्दा लगाना पड़ा है। तो ये इस तरह से धूप, सीधी धूप सुबह की 2 घंटे की इन पौधों पे पड़ जाती है। फिर जब सूरज घूमता है तो पर्दे की आड़ में हो जाते हैं पौधे। पोर्च में बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो यहाँ ये अच्छे से ग्रो करेंगे। अब देखिए, इसकी भी प्रूनिंग की थी, अब इसमें भी ढेर सारे शूट्स आने लगे हैं। तो अब इन शूट्स में जब कलियाँ आएंगी और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी कि दूसरे भी स्टेम प्रून करना शुरू कर दूँगी। और मेरी आदत है, जब भी कोई चीज़ प्रून करती हूँ तो उसको मैं मिट्टी में रैंडमली ऐसे ही लगा देती हूँ। लगना होगा लगेगा, नहीं तो नहीं। हालांकि पिटूनिया कटिंग से मुश्किल से ही लगता होगा, ये लगता तो नहीं कि ये कटिंग से लगने वाला पौधा है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है दोस्तों। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। ये देखिए प्रूनिंग का, क्योंकि प्रूनिंग के बाद ये देखिए ढेर सारे शूट्स निकलते हैं और फिर आपका प्लांट हॉरिजेंटली बढ़ता है, बुशी होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि अपने पौधे पर सीधी धूप न लगने दीजिए। सीधी धूप के कारण ये फूल भी दिन भर नहीं खिले रह पाएंगे, बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे और ये पत्तियाँ भी मुरझाने लगती हैं दोपहर तक। तो सीधी धूप ना पड़ने दीजिए, थोड़ा सा रोशनी मिलती रहनी चाहिए, तेज़ रोशनी पर इनडायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए पौधों को, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। अब ये देखिए, एक भी स्टेम नहीं है इसमें, और जब आप प्रून कर देंगे तो भी नए नए स्टेम, नए नए शूट्स निकलना। जैसे इसमें देखिए, इसको प्रून कर दिया है और देखिए कितने सारे हर पत्ती में नए शूट्स निकलने लगे। इसी तरह आपका प्लांट दोस्तों बुशी होगा। फर्टिलाइज करिए नियम से, सीधी धूप से बचाइए और प्रून करते रहिए। आपका पिटूनिया आने वाले मार्च, अप्रैल, मई तक फ्लावरिंग करेगा।